कि फार्मर रिक्वेस्ट डाल सकता है स्टेट चेंज की। करेक्ट है। तो उन्होंने फार्मर ने पोर्टल पर जाके मतलब ओटीपी वहां पर भर के और रिक्वेस्ट डाल दी। हम्म। रिक्वेस्ट डालने के बाद अभी मतलब ब्लॉक पर वो अवेलेबल नहीं हुए ताकि उनको आगे हम रजिस्टर कर सकें। तो ब्लॉक मुझे पर वो, आया नहीं था वो। हाँ, जो 2 रिकॉर्ड है उनका मुझे आप रजिस्ट्रेशन नंबर या उनका आधार नंबर मुझे कुछ भेजिए, तो मैं आपको बता पाऊंगा ठीक है जी, कि ग्रुप वो में। रिकॉर्ड अभी कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। वैसे ठीक तो है जी। स्टेट चेंज रिक्वेस्ट जब डालने के बाद अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट कहाँ पर पेंडिंग ठीक है जी। है ना। ठीक है, वो भी देख लेंगे। आपको मैं ना जी ग्रुप में डालूंगा ये तीनों रिकॉर्ड। मुझे आप ईमेल कर दीजिए सर। ठीक है जी। हाँ जी। एक ये था सर कि एक फार्मर की उसकी भी सीएम विंडो है, वो भी काफी अर्जेंट है। फार्मर की पहली 4 किस्तें गलत अकाउंट में चली गई। हाँ जी। जिसके अकाउंट में गलत गई थी उसने 4 किस्तें बैंक को वापस दे दी। ठीक है बैंक जी। ने वो 8,000 रुपया एसएनओ हरियाणा के अकाउंट में डाल दिया। उसके ठीक है बाद जी। उसके बाद डीएनओ ने डिस्ट्रिक्ट पर फॉर्म बी भर दिया, ओके, जिसमें ठीक जिसके है जी। अकाउंट में गलत जाती है और जो सही हकदार है दोनों की मतलब वो अपना करके डिटेल भर के सबमिट कर दिया। हम्म, ठीक है जी। उसका आगे का प्रोसेस क्या रहेगा कि हम मतलब वो हमारे पर मतलब अवेलेबल नहीं है पोर्टल हाँ पर, हाँ। ताकि हम उसका एनटीआरपी के थ्रू चालान मतलब भर के करके जनरेट करके आपको दे दें वो पेमेंट, या आपको अब सीधा वो कर देंगे। एक्चुअली, अब वो नहीं, वो एक्चुअली देखिए उसका फॉर्म बी वाले का अभी कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं बना है। ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट से भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, बट इनिशियली जो पास्ट में मुझे याद आ रहा है कि यही बोला गया था कि स्टेट उसे खुद से मैनेज कर ले। ठीक है अगर जी। स्टेट उस पैसे को सही बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है क्योंकि जी। यहाँ से कोई ऐसा वे आउट या मैकेनिज्म नहीं है कि ठीक है जिससे कि दोबारा, क्योंकि उसकी एक बार ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है ना पेमेंट। ठीक है तो जी। ऐसा कोई सिस्टम में ऐसा कोई तो अभी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप उस खुद से स्टेट लेवल से मैनेज कर लेते हैं तो वो भी बेहतर है सर। ठीक है, हम मतलब हमारे अकाउंट में पैसा है, हम हाँ उनको जी। दे देंगे फार्मर को जो सही हकदार है उसका सही। हाँ, वो आप एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे लेटर या ईमेल के माध्यम से बता दीजिए कि ये हाँ बता रिकॉर्ड है, देंगे। ये इसका केस था, और इसको जब हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके ये पाया, ये ये सही बेनिफिशियरी है और इसका हमारे पास फंड है, हमारे अकाउंट में पड़ा है और हम इससे इसको सेटल कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, वो उसका कंसेंट भी बेनिफिशियरी का ले लीजिएगा, क्योंकि कभी फ्यूचर में वो फिर दोबारा से कंप्लेंट ना करें। ठीक है जी। है ना। ठीक है सर। एक हाँ सर ये था कि जो रिकवरी अब करनी है ऑनलाइन, आपने ऑप्शन दे दिया हाँ जी। हाँ जी। वेब पोर्टल पर। हाँ जी। तो वैसे जिसने रिकवरी करनी वहां पर जाके रिकवरी कर सकता है, मतलब अपनी रिकवरी दे सकता है फार्मर। हम्म। और जो मतलब डेथ केस के हैं, डेथ केस के बाद फार्मर के अकाउंट में जो पैसा आ जाता है बैंक ना नॉमिनी को देता है, हाँ और जी। वो आया हुआ पैसा मतलब एसएनओ के अकाउंट में जमा करवाता है। हाँ जी। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? ना हम उसका फॉर्म ए भर सकते हैं, वो भी हम्म। बंद बंद है, फॉर्म ए भी नहीं भर सकते। वो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो रखा है जी। सर वो, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो पहले भी डिस्कस हुआ था। तो वो तो डिपार्टमेंट थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है सर, वो डिपार्टमेंट को आप दोबारा लेटर या ईमेल लिखा, डालिए। हाँ जी उस पर लिखा हुआ है, डायरेक्शन आएगी। रिमाइंडर डाल देंगे जी एक। रिमाइंडर डाल दीजिए सर। ठीक है सर, यही इशू थे जी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो I welcome you all who have joined this state technical review meeting. So, as in the last review meeting taken up by Honorable Advisor Sir, they asked us to please give us a training or all the suspected cases. Those are available to the states and their process. What are the action they have to taken up? Uh, like some of the records being done, uh, edit or update by the farmer, and some of the records are updated by the state officials. So in the similar line, we just giving the training again on the same modules. As you all aware, there are the four, five categories in which we have provided you a separate records to the states. Like initially in first we have provided you the suspected husband wife cases. Thereafter, we have provided you the 4 different category of records, like where the land transfer post February 2019 with the reason of purchased gift and a land grant. And then second category is uh, the suspected beneficiary belongs to same family. And then third is
second is previous owner details are not available. Third is suspected current and previous land detail owner details are not available. And then fourth one is the minor and other family members. These are five major categories there where we have provided you the respective data for verification and then respective data updation in the system. So I'll start. I hope everybody who have joined this state technical Limited are having the access of this the FW login, and then they may able to see under the report section when they go, they will see the data quality report. Under this, they will find all the respective reports where all the data are available to the state, where they can download it and we can say educate, or we can say inform to the farmers to the respective action to be taken. Like they may what in which category they have identified and what action has to be taken by the farmer. So these are the reports the suspected minor and their family members. These are the reports. When you see that this is a screenshot we have taken up from the admin module of the respective module. Those are shown here. These are the 5-6 reports we have provided along with the verification status as well and some monitoring as well. After downloading the data, the three category of record has to be updated by the farmer. One is where previous owner detail is not available. Second is previous and current owner details are not available. And then third is land purchased after February 2019 with reason purchase, grant, or gift. These three category of record has to be updated by the farmer only. So for that, farmer has to visit on pmkisan.gov.in. Then they will see the update missing information module. So here they may search their record with the help of Aadhaar number or their PM Kisan registration ID. After searching, they will see the basic details along with the reason of the details updation. Like which category they have identified. Like both and current and previous landowner received the PM Kisan benefit. In the last, they will have a option, edit action button. When they click on edit, they will process for the updation. Like the state of the respective beneficiary is auto populated, and then if they want to update their mobile number, they may also update it from here with the unique mobile number only. So after verifying the mobile number, if beneficiary belongs to that state where farmer ID is mandatory and farmer ID details is not available in the PM Kisan, then farmer has to first create the farmer ID, then only they will be able to update their update missing module. And we believe the farmer ID is already generated, then in that case the farmer ID will be displayed here with the non-editable mode. And after OTP verification, we will populate the previous and current landowner, like they have the land transfer status of 1st February before or after. Now both the option is available for the farmer. So auto selected was earlier they have selected. If they want to continue with that option, they may go it. If they want to change it, they can change it here only. After that, they have to start for the Aadhaar OTP eKYC. So this reason option has been removed from the system. No further reason is required in case of land transfer before 1st February 2019. So after completing the OTP based eKYC, the consent has to be selected by the farmer, or even they can also listen in the audio mode if they want to listen, and it is also available in regional language as well. The 12 language of Aadhaar eKYC consent is already available in the system.
So they may also select the language for a particular state if they want to select it. So after selecting, this is the consent. This will be open in the pop-up. Please note if any farmer is not able to see the pop-up, they please check their respective browser is pop-up is enabled or not. If it is not enabled, they may face some challenge. So before doing this activity, please enable the browser pop-up option because it is a local system dependency. So that has to be taken up the farmer or user only. So after selecting the declaration, the OTBS eKYC has been done, and then auto details are been fetched from the UIDI, and then respective details will be updated, displayed here in auto populated mode. Here, if you see there, here 2-3 information is now changed in the system, like date of birth. This is a critical parameter to calculate their age and then their marital status. Right? His or her age is more than 18 years. The marital status option will be displayed. Is the less than of 18 years, then they will see the update their parent details. So if the farmer is more than 18 years of age, then he is also selecting, he or her also selecting the marital status as married. They have to enter their spouse detail. Like spouse means name and Aadhaar number, and do the demographic authentication. If the demographic authentication is passed, then only they will process for further step. Otherwise, it will not process further. So after completing the demographic authentication of the spouse, we will fetch, a system will fetch the farmer land details on the basis of farmer ID. If beneficiary belongs to the third stage where a farmer ID is mandatory. If farmer ID is not mandatory for their state, they have to enter all the land details. Some of the details are auto-populated in the grid. They may also click on edit button. Otherwise, they may add the fresh land details here. So here, some more changes has been done, like previous landowner Aadhaar number and name and demographic authentication, and then there's death certificate has also been added to upload when they enter the land details. One more thing, some of the states were reported that when entering the previous landowner detail, the previous landowner Aadhaar is not available. So respective SOP we have received. So now, if previous landowner Aadhaar is not available, in that case, very shortly a new feature will be added in the system, where the applicant has to upload has to confirm whether he is having his or her having the previous landowner Aadhaar number or not. If they select yes, then this process has to be taken up, which you have seen here, like previous landowner Aadhaar number, name and demographic authentication, and also upload the land certificate. If farmer is opted no, the previous landowner Aadhaar number is not available. In that case, farmer has to enter the name and then that certificate of that farmer, and then one extra document has to be signed by the gazetted officer. That feature will be added shortly, but it is already finalized. So this feature also be added very soon. So after providing this critical information, they may have to click on add button. After clicking on add button, when a new row has been added in the blue mentioned table, like where you see the serial number, kachra number, khata number, area, land transfer status. So after adding this land detail successfully, the farmer has to upload the land document and then finally click on declaration. If any farmer wants to see the uploading land document, they can also click on view PDF, just adjacent to the land document, upload land document section. And after verifying all the details, farmer has to click on declaration. Declaration also is mentioned in as mentioned here. This will also be open in the browser pop-up. So browser pop-up enable is critical to process this system. And after completing all the process, click on save button. This message will be displayed to him.
or her. So complete this update missing information. Farmer has to do the biometric or facial eKYC to complete this update missing information, so that this information will be available to the states for further necessary action like approval or rejection. One more thing I want to add here, after completing this part, the state approval rejection process is under audit for the particular 3 cases that been updated by the update missing information. So very shortly this will also be available to the states. So second important is that data that been entered or verified by the state nodal officer, like suspected husband wife cases and similar suspected minor cases verification. These 2 cases has to be verified by the state nodal officer or state district block officers, and then directly entered by in the system, and then accordingly will be processed for the further approval as well. So this is the minor cases verification process. If you see here, the ration card number is same when you verifying the ration minor cases. And now you have to, when you verify all the minor and major cases for a particular ration card tagged family, you have to provide their relationship with the minor specifically, right? So you have here from the right side available action available in the select relationship. The drop down is there. In that drop down, you have to just select the relationship. So because some of the states have reported some of the family members, those are showing in the this category, they are not belong to a same family. They may also choose an option other option available in the relationship. So this data has been verified like that for the minor cases. One more important thing, you have to give in all the tag one set of records in one go. It is not like that. Like if you see here, there are one ration card, there are 4 records. It is not like that. You may you want to update 3 records and one you want to left it. It's not be done. You have to select it all the 4 records and you have to provide all the relationship in one go only. Then only this record will be processed for further analysis. So after the verifying the record, you have to click on submit for verification button that is mentioned in the top left. And then after click on submit for verification button, the submit again. Okay. So this is the complete process. For similar processes for husband wife that you have already done. So almost 95% record already verified by the state. So if any state have any query in the mentioned process, they may ask, so that I'll move to the next step. सर हाँ जी मैम बताइए. सर इसमें जो रिलेशन आप दिखा रहे हैं ना फादर मदर और ये उस प्रीवियस ओनर का ये रिलेशन कह रहे हैं आप? नहीं मैम, ये प्रीवियस ओनर का नहीं है. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, ये माइनर केसेस वाले वेरिफिकेशन का है. वही ना सर, इसमें तो ब्रदर्स सिस्टर्स ऐसे आने चाहिए ना, जैसे कि ये 2-3 भाई है या 2-3 बहनें हैं. यहाँ तो इसमें अदर्स आएगा फिर. फादर मदर मैम वो ये तो एक एग्जांपल लिया है मैंने. जब आप यहाँ पे इस विंडो पे जाएंगे, वहां पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे. नहीं है ना सर, मैंने देखा इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ. हमारे इसमें तो सिर्फ फादर मदर एंड अदर्स ही है. फादर मदर एंड अदर्स, ये कौन सा विंडो में आप बता रहे हैं मैम? माइनर्स के वेरिफिकेशन. सस्पेक्टेड माइनर केस वेरिफिकेशन. हाँ जी हाँ जी मैम ये देखिए ना, यहाँ पे फादर डॉटर सन मदर तो ऑलरेडी मेरे मतलब कि सैंपल में ही दिख रहा है. नहीं, यहाँ पे तो नोट यहाँ इस के लिए नहीं है सर. नोट इस के लिए जी? नहीं है. नोट इस में नोटिस मतलब नोट इसमें कह रहे नहीं है. हाँ, मेघालय भी सेम केस है सर. यहाँ पे सिर्फ आदर्श है. हाँ हाँ
नहीं सर, मुझे क्या लगता है ना, आप हस्बैंड वाइफ केसेस और जो ये माइनर केसेस है उसको क्लब कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ केसेस में हस्बैंड वाइफ और अदर्स का ऑप्शन है, नहीं राइट? नहीं सर, ये माइनर केसेस के लिए मैं बात कर रहा है। तो आप सर इसमें मुझे सिर्फ अदर्स। स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं तभी उसको रेक्टिफाई कर पाऊंगा। इफ यू फेस एनी चैलेंज, so it's a humble request to all the states, please share us the screenshot along with the evidence so that we may also check with our technical team, right? सर कुछ तो हम से ये आदर्श डाल के अपडेट किया क्योंकि उसमें रिलेशन का ये पता नहीं चल रहा था। अभी फिर मैंने रोक दिया, फिर मुझे भी लगा कंफ्यूजन है इसमें कुछ, तो आपसे पूछना चाहिए। नहीं इसलिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, मैं उससे मैं आई अप्रिशिएट कि आपने क्वेश्चन किया, बट मैम आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी विंडो पे काम कर रहे हैं जो आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है या प्रोसेस में बताया जा रहा है, अगर वो उससे अलाइंड नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट या एक वीडियो या कोई सैंपल रिकॉर्ड अगर आप मुझे भेजेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब चीजें लाइव हो जाती हैं तो लाइव सिस्टम में हमारे पास एक्सेस नहीं है, राइट? हमारी टोटल डिपेंडेंसी स्टेट्स के ऊपर ही है कि अगर वो हमें कोई इशू रिपोर्ट करते हैं या कोई क्वेरी बताते हैं तो ही हम उसको उस सैंपल रिकॉर्ड या उस एविडेंस से जो भी उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है, वीडियो दिया है, हम उससे चेक कर पाते हैं आगे। ठीक है सर, ओके। हाँ प्लीज मैम, आप भेजेंगे तो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू। हेलो अंकित जी। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। ये जो आप इसमें चार जैसे क्लिक किया है आगे, सभी 4 रिकॉर्ड इसमें अपडेट हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर, चारों रिकॉर्ड इसमें टैग हो जाएंगे इस कैटेगरी में। ठीक है ठीक, क्योंकि ये जो अभी जो सेम फैमिली का हम अभी हस्बैंड वाइफ का वो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें तो 2 रिकॉर्ड ही ओनली वेरीफाई होते हैं एक साथ। हाँ, क्योंकि सर उसमें हस्बैंड वाइफ ही वेरीफाई करा रहे हैं ना, इसलिए हाँ, वहां पे हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। यहाँ पर इसमें माइनर का जो भी सेम फैमिली के हिसाब से टैग हुआ है एज पर पीडीएस डेटाबेस, जो आप हाँ यहाँ देख भी पा रहे होंगे, मैं उस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि राशन कार्ड इसमें चारों रिकॉर्ड का सेम है। हाँ इफ यू ठीक है सी ठीक है। हाँ हाँ ना, ऐसे ही आपके यहाँ भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक ठीक है है? ठीक उनका है। राशन कार्ड सेम होगा। हाँ तो पीडीएस की डेफिनेशन फैमिली का तो ये कहता है कि उनको एक ही फैमिली के लोग हैं, बट हम हाँ उस पर 100% रिलाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो डेटा सभी स्टेट को दिया गया है कि वो स्टेट वेरीफाई करे और बताए कि इसमें से जो माइनर है वो जेन्युइनली माइनर है और माइनर का मेजर के साथ, जो पीडीएस में मेजर है उसके साथ हाँ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन किसके ये जो बेटे हैं, एक बेटी है, एक दामाद है, रेशन क्या है? कार्ड नंबर में ही ऐसा होगा ना, दूसरा होगा तो वो नहीं होगा इसके साथ वेरीफाई? हाँ, दूसरे राशन कार्ड में दूसरे तरह का रिकॉर्ड्स होंगे सर। हाँ वो इसके साथ वेरीफाई नहीं होगा, एक सिंगल रेशन कार्ड नंबर ही होगा हाँ, इसका। 1 गो में 1 राशन कार्ड होगा सर। ठीक है ओके। हाँ जी। तेलंगाना कुछ पूछ रहे थे आप? Sir, good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Sir, after marking the relationship, we have to make the minor ineligible in correction module, sir. No, ma'am. After verifying above such records, you no need to do anything else. That further process has been done by the center level only. Just marking the relationship is enough, sir. Hello. Hello. Hello, हाँ जी मैम। sir. Just marking the relationship is enough, sir. Yes. This marking is enough. Rest process will be done by center level only. Yes, sir. Thank you, sir. अंकित जी, 2 इशू थे। एक तो जब आप वेरीफाई करा लेंगे हस्बैंड वाइफ का, देन पेमेंट का कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समाधान ऑनलाइन में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब इनको राशि नहीं जारी होगी। तो कोई क्लैरिफिकेशन आपने इशू किया है क्या, जिससे हम उनको ऑफिशियली रिप्लाई में सबमिट कर पाएं कि आपका जो अमाउंट है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अब रिलीज नहीं होगा, जब तक कि आपकी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो बराबर नहीं हो जाता? नहीं सर, ये किसके लिए पूछ रहे हैं सर, विजय जी? जो हस्बैंड वाइफ का हम जो वेरिफिकेशन हाँ। करा रहे हैं, ये करने के जस्ट बाद इनको, जैसे कि अभी वर्बली बताया कि इनको इंस्टॉलमेंट जारी तब तक नहीं होंगी जी। जब तक कि ये अमाउंट बराबर नहीं हो जाता।
और हाँ, उसके हाँ। किसी एक को मिलेगा जो भी आप डिसाइड करेंगे। तो Correct, दो correct, पॉइंट थे, एक तो हु विल डिसाइड कि किसको मिलेगा, दूसरा हाँ। कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी जिससे हम ऑफिशियली रिप्लाई भर पाए कि अब आपको दोनों का पैसा बराबर होने के बाद ही मिलेगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनको अपात्र भी नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि ये अपात्र भी नहीं है और पैसा भी नहीं मिल रहा है, ये कोई शिकायत करता रहेगा। हाँ सर, तो इसमें ये अपडेट है सर कि एक तो जो हस्बैंड वाइफ वाले रिकॉर्ड्स हैं वो जो भी हस्बैंड वाइफ में टैग हुए हैं, स्पेशली ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड जो कि हस्बैंड वाइफ में टैग हुए हैं, वो रिकॉर्ड सिस्टम में अभी होल्ड हो गए हैं। और जो आप एसओपी की बात कर रहे हैं सर, वो एसओपी भी आपके साथ अभी शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि एसओपी अभी आधा है, विच मीन्स क्योंकि अभी डेटा वेरिफिकेशन स्टेट से चल रहा है। तो जैसे ही स्टेट, इसमें दो पार्ट है सर, एक तो स्टेट वेरीफाई करेगा और दूसरा जो यहाँ सेंट्रल लेवल से जो एल्गोरिथम बनाया गया है कि किस रिकॉर्ड को रोकना है, क्योंकि उसके बहुत सारे कैटेगरी है एज पर एसओपी, कि जहाँ फार्मर आईडी मैंडेटरी है, दोनों में से किसने फार्मर आईडी बनवाया, अगर दोनों ने बनवाया तो पहले कौन रजिस्टर्ड है, तो बहुत सारे उसके उसके कैटेगरी है सर। उस कैटेगरी के हिसाब से जब वो एल्गोरिथम रेडी हो जाएगा, हम उसका भी आपको एक डेमो करेंगे और उसके बाद जो कंप्लीट एसओपी है वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि ज्यादा डेटा बचा नहीं है हस्बैंड वाइफ वाले में, तो वो जल्दी एसओपी भी हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, और ये एल्गोरिथम भी कि किस तरह से हमने उन रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, किस तरीके से उनको सेटल किया जाएगा, कि जो उनके पार्टनर हैं उनको जो इंस्टॉलमेंट्स मिल गई हैं, क्योंकि उसके रेस्पेक्टिवली सर बेनिफिशियरी स्टेटस भी अपडेट होगा, है ना, क्योंकि मुझे एक उस रिक्वेस्ट है इसमें कि जो भी आप मतलब लगाएं उसमें एटलीस्ट एक को अपात्र कर दें, क्योंकि अगर एक को अपात्र नहीं करेंगे और वो लास्ट तक पात्र दिखता रहेगा तो शिकायतों का कारण बनेगा, क्योंकि उतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं इसको करवाता हूँ सर, कि हम वो उसमें कोई एक जनरल मैसेज कुछ या कुछ एक ऐसा मैसेज हो जो अप्रोप्रिएट हो, आपके लिए भी इजी रहे और फार्मर को भी अंडरस्टूड हो कि हो क्या रहा है। सेकंड पॉइंट है, आपने जो वेरिफिकेशन का क्लॉज इसमें रखा था कि हस्बैंड वाइफ के अदर कैटेगरी का वेरिफिकेशन भी आप कराएंगे और उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का टूल आप देंगे, तो किस लेवल पे टूल आपने या ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन के अलावा जो मिसिंग अपडेट में डिटेल आ रही हैं, उसको हाँ, हाँ। कौन यूजर किस लेवल तक आप अप्रूव और रिजेक्ट कर रहा है? हाँ सर, वो रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन से जो 3 कैटेगरी है उनका डेटा जब फार्मर से अपडेट किया जाएगा, फार्मर के लेवल से वो डेटा फिर सबसे पहले ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट की अप्रूविंग अथॉरिटी है एज पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसी प्रोसेस की तरह ये अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड्स भी सिस्टम में ट्रेवर्स होंगे और उनका अप्रूवल प्रोसेस चलेगा सर। नहीं तो इसका क्या ऑप्शन है? एक्चुअली वो एसओपी में कहीं मेंशन नहीं था कि इसका क्या ऑप्शन होगा अप्रूवल वाला, क्या विंडो उसका है जिससे वो लोग अप्रूव करेंगे? अब सर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आप रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं ना, जी ये उसी तरह से ट्रीट होगा। नहीं, बट ये तो क्योंकि रिकॉर्ड, ये तो बेनिफिशियरी बन चुके हैं ना, तो वहां सर, बेनिफिशियरी वो आते हाँ हैं जहां बेनिफिशियरी बन गए उनका हैं आईडी सर, नहीं बना होता। सर बेनिफिशियरी बन गए हैं, लेकिन जो डेटा सिस्टम में इनका पड़ा हुआ है वो स्कीम की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, नहीं एग्री, इसलिए बट उनको ये एक मौका दिया गया है। नहीं एग्री, नो इशू, बट हमारा पास पॉइंट लिमिटेड है कि ये वेरिफिकेशन में किस ऑप्शन में देखेगा, सेल्फ रजिस्ट्रेशन में देखेगा और कोई सेपरेट ऑप्शन बनाया हुआ है? नहीं सर, सेपरेट ऑप्शन मिलेगा सर, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो नाम बता पाएंगे? एक्चुअली हमें पोर्टल पे मिल, मैं 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा था कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, अगर आप कंफर्म कर दें कि ये ऑप्शन है तो हम लोग उसको फोर्सफुली कराएंगे इस वाले ऑप्शन से करना है। हाँ, मैं आपको अभी, क्योंकि सर वो सिस्टम ऑडिट में है इसलिए मैंने ये सब अभी रिवील या डिस्क्लोज नहीं किया। मैं आपको 1-to-1 व्हाट्सएप कर देता हूँ। राइट, दूसरा लास्ट एक केवल आधार डिटेल शेयरिंग के बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारा इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन आने वाला है, तो वो थोड़ा प्लीज क्लोज कर लें तो हमारी खत्म हो जाएगा, और वो फार्मर आईडी का जो एपीआई में डिटेल देना है वो हमें दे देंगे तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे इसको। हाँ ठीक है सर, मैं उस पर लास्ट टाइम भी बात हुआ था, मैं उस पर एक जो प्रोसेस, क्योंकि वो बन नहीं पाया, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे सर ने बोला कि जिनके बेनिफिट जा रहे हैं, जैसे हम और स्टेट्स को देते हैं, राजस्थान को देते हैं, महाराष्ट्र को देते हैं, अगर वैसा ही दे दे तो अब सर उस पर एक बार क्लोजर हो जाए तो हम आपको शेयर नहीं, करेंगे। हमारा प्रोसेस बना हुआ है, वी डू नॉट वांट एनी सेपरेट थिंग, सर वो वी आपका वांट प्रोसेस टू बंद किल कर टू दिया बी जाएगा एडेड। सर वो प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा, ओके क्योंकि जेनरिक प्रोसेस ही बनेगा सभी स्टेट्स के लिए। ओके हाँ जी, ठीक है, तो फाइनली वो बता दीजिएगा हमें कि स्टिल इंस्टॉलमेंट का टाइम आने वाला हो तो हमें फिर मुझसे जी जी दिक्कत जी होगी। सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अंकल जी गुड आफ्टरनून।
हाँ रमेश जी, गुड आफ्टरनून। इस तरह है जो माइनर वाला है ना स्टेटस, अभी मैंने चेक कर रहे थे, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है इनएलिजिबल मार्क्ड बाय स्टेट। ये वेरिफिकेशन करने से पहले ही इनएलिजिबल हो गया है कि पहले ये हो सकता है सर, हो सकता है कि पहले उसको एलिजिबल मार्क कर दिया हो। चलो नहीं, अभी मार्क इनएलिजिबल हो गया, मान लो ये जो वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्या ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे? इसका क्या प्रोसेस होगा फिर? नहीं सर, जो अब देखिए, जो इनएलिजिबिलिटी में टैग हो गया वो तो इनएलिजिबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो यहाँ से भी डेटा अपडेट किया जाएगा उसका जो भी एसओपी में प्रोसेस है कि किसको रोकना है, किसको चलाना है, किसको अलाउ करना है, वो उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। एसओपी अंडर प्रिपरेशन। यस सर, ये जो माइनर वाली है इसका एसओपी बन गया है, बट मुझे बस हम इसका काम कर रहे हैं, अभी डेटा आने लगे तो फिर हम उसके साथ उसका आगे का प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं चेक कर रहा था अभी ड्यूरिंग मीटिंग, हमने चेक किए बेनिफिशियरी ए की आईडी के साथ 3 का आ जाता है, बेटा है, वाइफ है और हस्बैंड है, ठीक है। हस्बैंड इज रिजाइडिंग एट जलंधर, वाइफ एंड सन आर रिजाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, ठीक है। फिर इसका तो रिलेशन तो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, वो ऑलरेडी एलिजिबल मार्क हो चुके हैं, फिर इनका फिर कैसे पता चलेगा? इनको सारी दोबारा फिर जब एलिजिबल मार्क करेंगे फिर करना पड़ेगा सारा प्रोसेस? नहीं सर, नहीं। देखिए इसमें ऐसा है कि जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, हस्बैंड, सन एंड वाइफ, वो आप देख रहे हैं एज पर पीडीएस, जो राशन कार्ड होता है, ठीक है। और जो फिरोजपुर और जो भी आप जलंधर की आप बात कर रहे हैं, वो है जो पीएम किसान में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना ये कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। अब 2 केस बनते हैं, इन तीनों रिकॉर्ड पर अगर माइनर जो है, जो सन है, सन ही माइनर होगा, है ना, हस्बैंड वाइफ तो माइनर नहीं होंगे। सन माइनर है, ठीक है, हाँ। सन जो माइनर होगा, जब आपने वो रिकॉर्ड फील्ड से वेरीफाई कराया, राइट, तो आपको उनके वाइफ, मदर या हस्बैंड जो उनके फादर होंगे वो भी मिलेंगे, राइट। तो आपको बस इतना चेक करना है, जो सन है, कि इनकी मदर जो एज पर पीडीएस बोल रहे हैं, बस वही रिलेशनशिप वहाँ पे, यहाँ पे हमें उसके अगेंस्ट चाहिए। हाँ, अब अगर कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड इनएलिजिबिलिटी में टैग हो गया है, वो एक अलग सिस्टम है सर, उसका इस वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है ना। तो आप इसको इनएलिजिबिलिटी से, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कहने का आप यहाँ से बस उसका रिलेशनशिप डालते हैं। अंकित जी बात ये है, जो ये 10,000 रिकॉर्ड दिए हैं, आपने इनएलिजिबल इनको मार्क नहीं किया, जो शो कर रहा है इनएलिजिबल मार्क बाय द स्टेट। हाँ नहीं, हमने क्या किया है, हमने जो माइनर और मेजर दोनों है उनको सिस्टम में मार्क कर लिया है, इनको बेनिफिट नहीं जाएगा जब तक ये रिकॉर्ड फील्ड से वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है सर। जो वेरिफिकेशन होगी, चलो वेरिफिकेशन भी कर ली है, अभी मान लो दे आर एलिजिबल, जो चलो माइनर तो एलिजिबल नहीं है, जो मेजर था बेटा उसी को भी उसके पीडीएस सिस्टम के साथ सारे टैग हो गए हैं, ठीक है। फिर इनको एलिजिबल मार्क हर एक को फिर दोबारा करना पड़ेगा वहां पे? आपने नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग भी तो सिस्टम से हुई है ना, और सिस्टम से ही एज पर देयर रिलेशनशिप उसके ऊपर एक एल्गोरिथम बन के उसके ऊपर फिर इन रिकॉर्ड्स को सेटल किया जाएगा। अपने आप उधर आपकी तरफ से होगा, मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, हमने सिर्फ रिलेशन मार्क बस करना है, आपको तो वेरीफाई करके रिलेशनशिप देनी है, दैट्स इट। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अंकित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, कल मैं आसाम से बोल रहा था। कल एक एग्जाम्पल मिला, एक बेनिफिशियरी आया था, उसका जो लैंड रजिस्ट्रेशन है वो प्रायर टू 1 फरवरी 2019 है, और डॉक्यूमेंट्स भी लाया था, हमको दिखाया था, लेकिन उसका इनएलिजिबिलिटी का रीजन आया है प्रीवियस ओनर टाइटल नॉट अवेलेबल। ठीक है जी। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जब अप्लाई किए थे उस समय में उसका खुद का मतलब जमी था, और उसका रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ था, हमने देखा सारा। उसके बाद उसका रीजन आया है कि प्रीवियस ओनर डिटेल नॉट अवेलेबल। ये थोड़ा समझ में नहीं आया हमको। आप मुझे रिकॉर्ड भेजिए सर, मैं रिकॉर्ड देख के बता पाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ओनर वाले डिटेल में उन्हीं रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये बताया है कि वो 1 फरवरी 2019 के बाद
आफ्टर हाँ जमीन के ऑनर बने हैं, हाँ ठीक है सर। तो हाँ उसी के केस में प्रीवियस लैंड ओनर की डिटेल मैंडेटरी है, इसलिए वो एडिटिव टैग हो गए उसमें। हाँ जी आप अगर आप मुझे उनका आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप मुझे भेज दें, तो हाँ मैं आपको सिस्टम से उसका जो भी मेरे पास मैंने सिस्टम में उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो भी मैं हाँ जी आपको इमेज या एविडेंस कोई ऐसा दे पाऊंगा, वो मैं आपको उसके सपोर्टिंग में अवेलेबल करा दूंगा सर, जिससे कि आप भी उनको समझा सके कि क्यों ये प्रीवियस लैंड ओनर की डिटेल उनसे मांगी जा रही है। जी श्योर श्योर I'll send it Yes, the please. registration number. Okay, thank you so much. Thank you sir. Thank you. Hello, sir, from Nagaland, sir. Yes, ma'am. In we have some hiccups here in new farmer registration. While processing for the new farmer registration, we see that an error pops up, such as object reference not set to an instance of an object. So we are not able to proceed further with that. So what could be the reason for that for new farmer? No, ma'am. Actually, just today we have received one screenshot. I believe from your state only. Yes. So I have given to my team member. He just look after, and most probably I will receive the response very shortly, and I'll update you on that. Okay, Just allow me some time. Okay. And I've also raised an issue regarding the correction for LGD, whereby a provision from the mail have been stated that district and below correction at the correction module is available. So the district and below correction, it's not apparently it's not available in the district where I've posted for them to correct. So they have sent me a screenshot, and that option district and below correction is not available at the district user level. Ma'am, you can do it from SNO level also. Yes, it's available at the SNO level, but it becomes easier when it is available for the district level, because Because just try to understand from logical level. If you want to change the district, from the district it is not possible. So that's why this option has to be available at the SNO level. If they want to update other block or sub-district from the district itself, they can do it. Yes, it's mainly to do with the blocks and all. District, maybe yes, I can do from my level, but if it'll be good if that option is made available at that district level also, district and below correction. I believe I also replied one email today itself that one of your other user also done, and we have also requested a user ID from your end, which you want to access this option. You just share your user ID from which user ID you want to access it. Accordingly, we have to check it whether that particular user ID having the permission or not. Okay. And sir, I also have a doubt. We have not started proceeding yet, but as you have been mentioning during the many VCs regarding the landowner issues. So we have a few handful of cases, previous and current landowner registered cases, suspected cases. So Nagaland is actually under for land seeking and all. It's under exemption, so it's still active or it has been listed. But land is exempted for your state. Okay, so the suspected cases, previous and current landowner, how do we rectify so that it will not be an issue for us? No, We ma'am. can still Actually, proceed. I'll tell you what is happening. Okay. Land details are exempted for your state, but it's an optional as well. At the time of registration, if any farmer have opted to provide their land detail, in that case, they have to provide all the required details. Okay. It's kind of a scenario. Either you can give, if you want to give, you have to give entire information. If you don't want to give, you can escape it. There's no requirement to give the land details. In that scenario, if somebody have opted to provide land details, then in that case, they have to provide all the required information. So might be that scenario is there. Okay. Sir, and one last thing. I've also mentioned regarding this one, you have given me a contact number, but I was not able to contact it. I could not follow up with that regarding depositing the recovery amount from ineligible beneficiary. We have some few amount with us, so we want to recover that deposit that amount to the
department, concerned department. So, may I know what are the steps or what should I do for regarding that? Pardon, ma'am? Which? We have some recovered amount from ineligible beneficiaries. So Yes, we yes, have yes, that yes. we have that with us. So what should be the steps that we have to take? In that, there are, I have two questions. One, uh-huh. you have already filled the Form A Sir, actually, that was earlier available for the recoveries. no, I don't think so. Those It's recoveries has not not fit. been done. Yes, Okay. yes. In the second question is, you Uh, have all the details prepared with you, like which farmer, how many installments, how many amount, amount, cash, farmer, DD, check, yes. whatever you are taking from the farmer. This detail is readily available with you, ma'am? DD and check, I'm not very sure, but the amount that has been recovered against which farmer that we will have. No, ma'am, we don't want any DDs in hard. We just Okay. want that if you have a DD received from the farmer, we want a DD Okay. number or check number, so that Okay. in supporting when you providing this to the central ministry, that number has to be matched at the time of verification. Like you are providing the right detail, you are taking a recovery from A. This is the Okay. amount, this is the check number, and this is the hard copy of that check, right? This for just verification. Okay. If it is Okay. there, then there is one option. It's available. You from where you just upload the Excel along with Okay. all the details, and then it will be we can cross check within the system, and then if records is matched as per recovery will submitted by the state and also marked in the system, then only this data will be updated in the system, and then thereafter you may also give your all the amount to the state to the central ministry. So that in that case, what is happening? Two activities will be done in parallel. One, the amount will be transferred from state account to central account, and then second is the most important, like the record will also be updated in the system, like the recovery has been taken up successfully from these beneficiaries. Right? Because you also want that suppose you have taken a recovery for 50 farmers, right? Yes. You also want the recovery status has to be updated in the beneficiaries level as well. So that you may also ask to your farmer that just go and check your beneficiary status where your details also been updated, like you have done the recovery, and this is the evidence for yourself. Okay. Okay, ma'am. I'll send you that recovery, the offline recovery module, from where they just uploaded the Excel file in the specified format. Okay. Okay, sir. And then after I fill in that the recovery form that you have given me, how in I have to log into my PM Kisan to our Yes, SNO ma'am. PM Kisan and then upload the Excel file. Yes, ma'am. Okay, so kindly if you can tell me the route or along with the mail, if you can tell me I'll the send you. file. I'll send you. Okay. Just Then thank send you me so the much. hi over the WhatsApp. I'll send you all the details. Okay. Or even you Sure, can also sir. email me. I'll provide you the details. Okay. Sure. Thank you, sir. Thank you. अंकित जी एक बात पूछना था। अभी रिकवरी के बारे में जो बात हो रहे थे, उसमें एक था कि हमारा कुछ फार्मर्स ऐसा है कि वो लोग बाई चेक नहीं दिया। हमारा जो पीएम किसान का अकाउंट है, उसमें वो लोग हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए थे कितना इंस्टॉलमेंट उनको रिकवरी करना है। तो अकॉर्डिंगली दे हैव डिपॉजिटेड द मनी इन कैश in our account, but we have all details, how much they have got and how much of installment they have to return, and their registration number and how much they have deposited actually. That details are there. Form A तो fill up नहीं किया। अगर वो लोग कैश में जमा करते हैं तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं, देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डेटा स्टेट ने ही रिकवर किया है। हाँ जी, है ना, वो किसी भी मोड में हो सकता है, कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, डीडी में हो सकता है, है ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। अब समस्या ये थी कि बहुत सारे स्टेट ने क्या क्लेम किया कि हमने फॉर्म ए फिल नहीं किया और हमारे पास रिकवरी अमाउंट है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन एज पर डिपार्टमेंट अप्रूवल एक दिया गया था कि जहां पर वो बेनिफिशियरी का डिटेल इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट वो हमें प्रोवाइड करेंगे एक्सेल में, और जब वो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद फिर वो
रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है कि स्टेट अकाउंट से सेंट्रल मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट कि वो अकाउंट में सेटल हो जाएगा और वो बेनिफिशियरी के स्टेटस में भी रिकवरी सिस्टम में टैग कर ली जाएगी। अच्छा अच्छा, तब तो कोई क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो नहीं, क्योंकि रिकवरी आपने लिया है वो तो सिस्टम में अभी अपडेटेड नहीं है ना, नहीं है, वो नहीं तो है, आप ही के सिस्टम में पास अपडेट पड़ा हुआ है। है। हाँ, हाँ, वो ये तब होगा अकाउंट में जब पड़ा आपके हुआ यहाँ है। से पैसा यहाँ पे आ जाएगा और सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा। जी जी जी। और एक तो बात वो पूछना था, हाँ, और एक बात पूछना था, क्योंकि हमारा इधर जो आधार ऑथेंटिकेशन जो है तो बहुत बहुत सारा बाकी है, जैसे नेम में मिसमैच था, तो इसलिए उन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाया, अभी तो बंद है। उसका कुछ प्रबंध है क्या? ऐसा बहुत फार्मर्स है उसका मतलब उसका जिसका सिर्फ एक ही प्रबंध है सर, वो EKYC करनी है। ई केवाईसी तो होता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन प्रीवियसली हुआ नहीं था, नहीं तो अभी EKYC रिकॉर्ड सर नॉट फाउंड दिखा रहा आधार है। ऑथेंटिकेशन को थोड़ी रोकता है। अगर उनका सही वैलिड आधार सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो अपना EKYC करें, और अगर वो सही डिटेल्स उनका सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो उनका डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन भी EKYC वाले नेम से सिस्टम में वैलिडेट हाँ, होकर मतलब प्रोसेस हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन मतलब अपडेशन, आधार अपडेशन नहीं सर, आधार जैसे अपडेशन तो सर वो तो बहुत पहले बंद हो गया था। बंद हो गया। हाँ, वो हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी। हमारा पूछना थोड़ा गलत हो गया कि नहीं नहीं हम, सर, उनको बोलिए कि नया रजिस्ट्रेशन कर ले। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा हाँ शायद, हाँ हाँ, अब तो बहुत समय भी क्योंकि खराब हो गया है, क्योंकि अब से पहले उनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लेना चाहिए था। हाँ, तो उनको बोलिए कि नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर ले और सिस्टम में पेमेंट लेकर। ओके, थैंक यू थैंक यू। Sir, तेलंगाना, तमिलनाडु, यस मैम, यस मैम। Sir, good evening, sir. Actually, Yes, ma'am, good evening. in minor cases, sir, we are facing an issue in one district. That is, we couldn't able to drop down the relationship, sir. Okay. One minor case and one major case, sir. I'll share the screenshot. Please rectify the Okay, ma'am. issue. Okay. I'll check And it. second, Please also share the state user Oh. ID as well. yeah, sir. Okay. And secondly, sir, we couldn't able to get the district-wise breakup details for the minor beneficiaries. We are able to know the state as a whole, but not up to the district level. So we couldn't able to monitor the No, ma'am. districts as well. I'll tell you what is the challenge in that. Okay. Because if you see here in the shared example, there are 4 members. 2 members belongs to Ludhiana and 2 members belongs to Firozpur. Okay, sir. These are 2 different districts, but because all the records having the same ration card number, Oh, right? okay. So this is the challenge to provide district-wise numbers, Okay. right? So that's why this process having, because there is a very large number of records Okay. in Okay. one chunk. These are 4. These are, could be the possibility, one record from one district, 2 record for this in the very last number is there, those are belongs to a same district, so that's why we have not taken up. We just provide all the data, because when we go to the drill down and will create a mess in the state, like in the state level we are showing 100 number, in district we are showing only 3 or 5 number. So that's why we have given the whole statistic of whole process of whole monitoring status in the state level only for the minor cases. Okay, okay, okay. So it's okay. Then, sir, in self-registration of the new farmers, whether the option is provided as land before and after 2019, sir, now for suspected cases, even like For new registration, this option is not available. okay, For new registration, only those farmers are getting the land after 1st February 2019 from their inheritance, the death of father or grandfather or mother whatsoever. Then only can be registered in the system. But in case of edit or in case of update basic information, they can have both options. okay, 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 sir. Then in death case approval, sir, when we marked as death, we couldn't able to get the data whether it is marked, what is the status of that ID. We are not able to get the data, sir. And also we have marked as death. The system displays like no records found. The pop-up message shows like that. So please rectify. I'll send you the screenshot also, sir.
அப்ரூவ்ல இருக்கு. அப்ரூவல் பண்ணும்போது வர மாட்டேங்குது. Sorry, ma'am. I got another call. Sorry. Okay, okay. No, sir. Sir, in death case, when we mark the death, mark as death for that particular ID, we couldn't able to complete the process approval, sir, because it shows us no record found. I believe, ma'am, that this issue has been resolved and also confirmed by the state No, from the Tamil Nadu itself. but actually, it is persisting, sir. I'll share you the screenshot, sir. Please, ma'am, I'll immediately take it up of the system. Yeah, sir. Then in self-registration button, we couldn't able to click, sir, by completing all the process. When you are going to click the consent button, the consent button is not working, sir. Okay, because ma'am, consent, as I mentioned, if your browser pop-up is not enabled, sometime you will face the challenge. But if you enable it, this will not be problem. Please have a look whether your pop-up block or pop-up are blocked or enabled. Just check it once. If it is still you face any challenge, just let me know. Okay, sir. The previous records, what about the conditions for self-registration? That is during June month, we have nearly 2000 data to be approved by the states, but now it shows only 61, but it's also not viewed by us. So we couldn't able to do the self-registration approval. So Ma'am, self-registration approval, I'll tell you what is happening. Because earlier, whatever the records been entered or processed for the approval, that was not as per revised self-registration SOP. So that's why we have received the direction from the department. Like all such cases where farmer ID is not available, just available to the states for the bulk rejection only, so that farmer may also edit their record and then record will be processed for further approval or rejection. Okay, sir. So just check it the incomplete information tab under the self-registration approval module and just reject all the available records so that those beneficiary or farmers can update their missing information. Edit their self-registration request. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. सर नमस्ते, यूपी से। हाँ नमस्कार सर, बताइए। सर एक क्वेरी थी हमारी, प्रीवियस लैंड ओनर डिटेल के लिए सर आपने बताया था जी कि उसको इफ नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके उनका नेम एंड अपलोड डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हाँ सर, अभी वो जी और वो एसओपी अंडर डेवलपमेंट है और अच्छा। ये ऑप्शन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, तो उसमें सर क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल उसमें बता हाँ, उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट होगा प्रीवियस लैंड ओनर के नाम का और उनका नेम चाहिए होगा और एक एनेक्शर है जो कि गजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे डेटा फिल करने के बाद, जो कि वहीं पर आपको अवेलेबल होगा जब आप वो 9 वाला ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। अच्छा, तो उसको सब प्रिंट करके फिर गेस्टेड ऑफिसर से हाँ, उसको साइन करा के तब अपलोड करना करा है। के अपलोड कराना है, तो फिर वो उस कैटेगरी में अपना रिकॉर्ड प्रोसेस कर पाएंगे। ओके सर, सेकंड क्या बताया था सर आपने? सेकंड में अगर वो कहते हैं कि मेरे पास आधार है तो वो नॉर्मल की तरह नहीं ट्रीट सर, होगा। डेथ सर्टिफिकेट के बाद एक दूसरी चीज आपने बताई थी, एनेक्स। 3 चीजें होंगी। हाँ, फिर से मैं एक रिपीट डेथ करता हूँ। सर्टिफिकेट हो गया, एक एनेक्स प्रीवियस लैंड ओनर का नेम, नेम उनका डेथ सर्टिफिकेट और तीसरा जो एक एनेक्शन मैं बोल रहा हूँ जो कि गेस्टेड ऑफिसर साइन स्टैम्प होगा वो अपलोड। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर। एनी अदर स्टेट? Yes, Ankit ji from Mizoram. एक बार अभी अंकित जी एक बार हाँ दोबारा बिहार जी, बता एक दीजिए, थोड़ा मिनट डिस्कनेक्ट हो गया होल्ड कीजिए। हाँ मिजोरम बताइए। Yes, Ankit ji, regarding this suspected minor case verification, we have around 250 cases where after verification is done, it is showing that the verification is successful, but it is not reflected in the portal. It doesn't go away from the portal. It is still showing as pending in the portal. So that is our issue. That record is still available in the pendency? Yes, it is still showing. Sir, can you share me the sample or a screenshot of that particular record, sir?
Okay, That okay, record okay. We that will, you we are will saying make. that this is verified from the district, or we can say as a no, but still Yeah. it's available in the verification. I'll check it why it is happening and revert you Yes, back. yes. Okay. We will send you the list, sir. We will send you the list. Okay, thank you so much, sir. Thank you. हाँ भानु जी बताइए. Okay, thank you. हाँ अंकित जी, एक बार और जो है जो वेरिफिकेशन बता रहे थे आपकी डेथ सर्टिफिकेट और ये आधार जो उसमें यूज करना है, तो गजेटेड ऑफिसर का कुछ बता रहे थे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार दोबारा बता मैं इसलिए देंगे बता रहा काइंडली। था कि जो भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन या अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, दोनों ऑप्शन में जहां पर भी प्रीवियस लैंड ओनर का आधार मांगा जा रहा है, वो सारे स्टेट से ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो प्रीवियस लैंड ओनर जब वो एक्सपायर हुए तब तक आधार उनका नहीं बना था, तो उसके लिए कोई प्रोविजनिंग की जाए, तो उसके लिए एक सेपरेट एसओपी प्रिपेयर की गई। उसमें ये बताया गया है कि अगर जो एप्लीकेंट है जो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है वो ये कहता है कि प्रीवियस लैंड ओनर का मेरे पास आधार नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में उनको 3 डिटेल्स देनी होंगी। प्रीवियस लैंड ओनर का नेम, उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक एनेक्शर होगा जो कि गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन और स्टैम्प किया जाएगा आफ्टर फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये एसओपी का अंडर डेवलपमेंट है, और जैसे ही ये डेवलपमेंट ऑडिट हो जाएगा हम ये ऑप्शन ऐड कर देंगे सिस्टम में। ओके, मतलब ये जो सिस्टम है उसमें उसको क्वेरी आएगी कि क्या प्रीवियस ओनर जीवित मतलब जीवित आधार है या नहीं है, अगर नहीं है तो उस केस में ये मॉड्यूल उसके लिए सेपरेट ओपन हो जाएगा, उसी में ही ये फीचर इनेबल हो जाएगा, और उसको एनेक्सर और गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर के साथ अप्रूवल और डेट सर्टिफिकेट इन केस अगर नहीं रहता है नहीं, तो वो भी उस केस मैंडेटरी में वो होगा, क्या वो भी करेगा? मतलब कि वो भी डेथ सर्टिफिकेट जो भी कोई वो किसी ऑफिसर से या जो भी ऑथराइज ऑफिसर है उनसे साइन वो लेके उसमें ये मेंशन करना होगा कि किस लेवल के ऑफिसर से उसका डेथ सर्टिफिकेट इशूज कराएंगे। वो सर वो तो आप वेरीफाई करेंगे जब फील्ड से आपके पास डेटा आएगा, तो आपको अपने ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताना होगा कि जब आप ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन या अपडेट डेटा वेरीफाई करें, केयरफुली चेक करें, इन डेटा को इस तरीके से चेक किया जाए। ओके ठीक है, तो ये एसओपी अंडर प्रोसेस है, जैसे अंडर ये आ डेवलपमेंट जाएगी फिर हम है, लोग जल्दी आ बता जाएगी, सकते हैं। ये क्लियर हो गई है, इसमें कोई गैप नहीं है, तो ये जल्दी हम इसको फीचर को इनेबल कर देंगे। एक हम लोग का क्वेरीज था ये फिजिकल वाला, हम जब मीटिंग ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में तो फिजिकल वेरिफिकेशन वाले में रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, उसको रिपोर्ट दिख नहीं रही अभी भी, तो उसका प्रोविजन कब तक हो पाएगा? वो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला हम चेक करा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी और कुछ क्रिटिकल चीजें चल रही थी, मैं उसको करा देता हूँ। ऐप भी जल्दी लाइव हो जाएगा, वो लाइव होने के लिए गया हुआ है गूगल प्ले स्टोर पे, होपफुली आज हो जाए कल हो जाए, जैसे हो जाता है मैं आपको अपडेट करूंगा, तो ये चीजें आपके लिए और थोड़ा कम से कम रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको प्रोविजन करा दीजिए। जी जी। और उसमें एक रिपोर्ट जो आती है वीएनओ वाइज फिजिकल एंड ई-केवाईसी, तो वो रिपोर्ट प्रॉपर चल रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल अपडेटेड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रिक्ट में कि उस पे उसको एक बार देख लें। हाँ, कोई गैप बट लगता है तो ये मुझे जो बताइएगा ये सर, मैं जो चेक करा दूंगा दोबारा। हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट करा दीजिए जो 22 23 23 24 वाली दिखती है क्लिक करने पे, तो वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं शो होता है, डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिख रही है तो प्रोग्रेस। हाँ डिस्ट्रिक्ट पे दिखती नहीं है वो रिपोर्ट। ठीक है, जैसे 22 23 23 24 का डिस्ट्रिक्ट क्लिक करता है तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। एनी अदर स्टेट? थैंक यू। गुजरात, हेलो। हाँ छत्तीसगढ़ बताइए। हाँ नमस्कार सर, बताइए। हाँ जी। हाँ 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 जी। हाँ 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 हाँ
सर वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है सर, आपको डिपार्टमेंट से ही बात करना पड़ेगा। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। सर वो ठीक है, लेकिन आपके पास एसएनओ असिस्टेंट रोल है, 5 आईडी आप वो भी बना सकते हैं, तो उसको भी यूटिलाइज कीजिए। हाँ हाँ, उसमें क्या, तो आधार उनका, हाँ तो वो आप रिजॉल्व करा लीजिए ना, क्योंकि क्या है ना कि वो डेटा ज्यादा करने पे हमने ट्राई किया था कि वो फिर डेटा लोड होने में, उसका प्रोसेस होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसको 30 पे लिमिटेशन किया गया। ठीक है, तो एक बार अपना असिस्टेंट आईडी क्रिएशन वाला जो प्रॉब्लम है वो आप सेटल करवा लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा ये। हाँ। ये डेटा हमने एक बार आपको बना के भी दिया था कि हमारे पास जो एफआरए पट्टा होल्डर यस करके रजिस्टर हुए हैं, वो डेटा हमने दिया भी था आपको। आई थिंक एक रिपोर्ट की बात हुई थी, मैं चेक कर लेता हूँ वो रिपोर्ट बनी है कि नहीं। मुझे याद है कि रिपोर्ट के लिए डिस्कशन हुआ था। डिस्ट्रिक्ट आईडी बनी है अभी, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, मैं चेक करवा देता हूँ। अच्छा, मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है सर, मैं इसको चेक करा लेता हूँ, ये एफआरए पट्टा होल्डर का रिपोर्ट हमने, मुझे याद आ रहा है, नहीं तो मैं इसको आपको रेफरेंस भी भेज दूंगा कि ये बनाएगी। नहीं हो रहा है, कोई कुछ इशू आ रहा है तो मुझे बताइए। उसमें देखिए, उसमें क्या है कि जो पीवीटीजी फार्मर जो भी सिस्टम में आप अपलोड कर रहे हैं, वो जब तक अपना ईकेवाईसी नहीं करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उनको ईकेवाईसी के लिए आप बोलिए कि अपना फार्मर ईकेवाईसी कर ले, मोबाइल ऐप से कर ले या बायोमेट्रिक से कर ले, है ना, तो वो अपना जैसे ही कर लेंगे उनको पीएम किसान रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। एक मिनट सर, कर्नाटका, यस मैम। Good evening, Ankit. मैम नमस्ते मैम, आई हैव रिसीव्ड योर 2 emails. I'll check it मैम, I'll working on it, and apart from that ma'am you may share your Yeah, that is, we are not able to approve self-registered farmers in district login because now the data is showing as sub-district or block level. But yes, we because don't earlier have your any login. ID is also been added now. But we don't have sub-district or block level logins as such. So you want to do it from district and SNO? Yes, district and SNO, that is enough for us. Can you send us through email, because earlier we have, when we asking to the working level, might be this is the reason. If you send us ma'am through email that for the self registration process, please allow our self registration approval or rejection at district and SNO name. So accordingly The we'll same ma'am thing add it. applies for benefit surrender revocation also. I will send across a mail. Please ma'am, please. Okay. And then one suggestion, Ankit, I think in this minor cases, when you have given us the list, you have only given the suspected minor case ID in the list. In the report section. In the report section. Yes, ma'am. But only when we are trying to update the report of minor, all these family members' details is displaying.
Yes, sir. But if you could give the entire ration card details in the report itself, it is easy for us to verify. Otherwise, what is happening? Now we are suspecting only the minor case, his father and mother, and collecting from the field. So we don't have any clues on other family members. So when we receive the report from field functionaries and trying to enter it, then we are facing problem. So Okay, if no you issue, can ma'am. make the entire, We'll check it, ma'am. If we can update it, then we'll update. if that is updated, I think our verification report will be more apt. That's it, Ankit. Thank you, ma'am. And that Yes. minor cases, I think you will attend. I have put it in the chat box. Pardon, ma'am? I have raised one issue on the chat box. Yesterday you had corrected this minor case logging out issue. Now again it is appearing. Okay, ma'am. Ma'am, can you send us through email so that Yes. I also have a try? Yes, thank you. हेलो। सुजात बताइए। हाँ, ये जो अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है तो उसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऑप्शन में एप्लीकेशन दिखाई देती है। तो वो उसमें तो सिर्फ रिजेक्ट का ही ऑप्शन आता है और कुछ आता नहीं है। यस मैम, वो रिजेक्ट ही करना है। ऐसा है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे पास यहाँ स्टेट लेवल पे तो अभी बेनिफिशियरी की कुछ डिटेल आई नहीं है और उसमें रिजेक्ट में हमें रीजन भी सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ जी, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें एक रीजन जब आप जाएंगे सर, एक रीजन है जिसमें एक मैं आपको मैसेज मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, वो रीजन भी आता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। रीजन एप्रोप्रिएट रीजन भी उसमें है क्योंकि ये स्टेट से लिया था हमने, उसके फीडबैक के बाद ही उसमें ऐड किया गया है। इनकरेक्ट लैंड डिटेल्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें आता है रीजन। जी। और एक इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप वो है, बाकी सब तो वही है कि एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर जो हमारे क्राइटेरिया में जो इनएलिजिबल है वही है। नहीं सर, वो आप उसको एलिजिबिलिटी वाले में मत करिएगा, आप उसको जो भी एप्रोप्रिएट आपको रीजन टैग होता है वो कर दीजिए, तो सर उसमें हो जाएगा। हाँ, वो तो हो रहा है, लेकिन ये इश्यू कुछ हमारे पास होता नहीं है इसलिए। और एक बात थी कि ये जो लैंड डिटेल मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन में होता है एडिंग लैंड डिटेल, वो लैंड डिटेल ऐड करने के बाद उसका सबमिट ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, कल ग्रुप में भी शेयर किया था और एरिया उसमें बैंक दिखा रहा है। सर ये तो बहुत पुराने इश्यूज है, ये आप ठीक से चाहिए, अब नहीं है ये सिस्टम में। कल ही ग्रुप में भी हमने वो रिकॉर्ड भी भेजा था आपको। कोई नहीं सर, आप मुझे उसका एक वीडियो बना के भेजिए, मैं उसको चेक करा देता हूँ। आज अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट मैं फिर भी आपका क्वेरी ले रहा हूँ और आप मुझे उसका एक वीडियो भेजिए सर। और जिस भी फार्मर का आप कर रहे हैं उसको आप अपने पास अवेलेबल रखिएगा, मैं अपनी टेक्निकल टीम से आपके साथ कनेक्ट करा दूंगा जो दैट कि वो 1-to-1 आपका इशू चेक कर ले। ठीक है करवा दो। और ये जो लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा भी अभी आ ही रहा है, फार्मर रजिस्ट्री उसका हो गया है फिर भी। सर मैं बता रहा हूँ ना, ये पहले आते थे इशू, अब ये नहीं है सिस्टम में एडजस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आप बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल मान लेते हैं, आप सही कह रहे हैं और हम दिखवा लेते हैं आपका सिस्टम। आप वो फार्मर अपने पास अवेलेबल रखिएगा क्योंकि फार्मर की डिपेंडेंसी है इस इशू को चेक करने की। ठीक है। अंकित सर महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। हाँ मैम, नमस्कार, बताइए मैम। सर एक जो इशू था ना हमारा, वो रिवोकेशन केसेस के रिगार्डिंग, हमने वो डॉक्यूमेंट अपलोड फैसिलिटी के लिए किया था। मैम रिवोकेशन में आपको क्या डिटेल्स नहीं दिख रहे थे, आप उसकी नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड फैसिलिटी चाहिए ना, वो जो पहले थी। वो तो मैम एक्चुअली एसओपी के बाद हटवा दिया मिनिस्ट्री ने, पहले था बट वो मिनिस्ट्री ने फिर हटवा दिया उसको, नहीं है एसओपी में रिवाइज कर दिया उसको मैम। तो फिर अभी नहीं कर सकते क्या? मैम अभी तो जो एसओपी है उसके हिसाब से ही है,
बाकी एक बार आपने अगर मुझे ईमेल पहले भेजा था तो उस पर आप मुझे एक टॉपअप डाल दीजिए, तो मैं उसको दोबारा टेकअप करवा देता हूँ कि ये चाहिए फीचर। हाँ ठीक है, मेल कर देते हैं सर उसका। हाँ जी मैम। और दूसरा जो इशू था ना सर, हाँ जी मैम। वो मैम सेल्फ आपको वो डेटा मिल गया? आपने एक डेटा मांगा था। हाँ मिल गया ना वो, थैंक यू। लेकिन उस डेटा में ना सर वो पीएफएमएस इशू ऐसा कुछ लिखा है ना, वो क्या पॉइंट है? मुझे आप एग्जैक्टली बताएं तो मैं कुछ बता पाऊँ। पीएफएमएस इशू ऐसा करके दिया है आपने, 45,000 का डेटा है वो। उसमें क्या है सर, आपने कुछ रिकॉर्ड जो है एक्सेप्टेड करके यस किया है, कुछ डेथ केस है, कुछ इनएलिजिबल मार्क रीजन है उसमें, और कुछ वहाँ पे रीजन है पीएफएमएस इशू करके। तो पीएफएमएस में देखिए वो हो सकता है कि वो डिसीडिंग हो गए हों, पीएफएमएस से रिस्पांस उनका आना पेंडिंग हो, और जो सरेंडर से रिवोकेशन होता है वो भी दोबारा से भेजा जाता है पीएफएमएस के पास। तो इसी वजह से वो एक जेनरिक कैटेगरी में आपको दिया गया होगा। ठीक है सर, वो कल मैं आपको शेयर करता हूँ सर, मतलब एक बार आप चेक कर लीजिए, कुछ उसमें कोई डाउट लगे मुझे बताइए, मैं आपको reply कर दूंगा। हाँ स्क्रीनशॉट देता हूँ। हाँ जी। और जो रिवोक बेनिफिशियरी है ना, वो ई केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं ऐप से भी और वो बायोमेट्रिक से भी। एलिजिबिलिटी रिवोक वाले सर? हाँ रिवोक वाले। मुझे आप एक रिकॉर्ड दे दीजिए मैम, एक या दो रिकॉर्ड मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है। और रिवोकेशन सर, जो पेंशनर है ना सर, बाय मिस्टेकली पेंशनर मार्क कर दिया गया है, ठीक है, बेनिफिशियरी है, लेकिन वो पेंशनर होने की वजह से वो रिवोक नहीं कर पा रहा है डिस्ट्रिक्ट सर। इनएलिजिबिलिटी में पेंशनर रीजन सेलेक्ट कर लिया गया। हाँ तो मतलब सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट की ओर से सिलेक्ट हुआ था वो बाय मिस्टेक, तो अभी वो रिवोक अगर वो करते हैं तो हो ही नहीं रहा है सर डिस्ट्रिक्ट से। अभी वो मतलब वहाँ के जो खासदार सर है वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उस केस का। अब भेजिए सर, मुझे भी इंटरनली अप्रूवल लेना पड़ेगा कुछ इसका आता है तो। हाँ हाँ मैं लेटर भेजता हूँ सर, प्रीवियसली भी भेजा है, फिर से भेजता हूँ। ठीक है। एक नेम चेंज का भी इशू आ रहा है सर। वो टेक्निकल में जो बताया था कि ई केवाईसी करके उसका नेम चेंज कीजिए, लेकिन वो कोई मैं बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम बेनिफिशियरी स्टेटस में फार्मर का नेम इसलिए चेंज नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये डेटा सीएजी और बहुत हायर लेवल पे भी ऑडिट के लिए जाता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी सिस्टम में मिले थे कि वो राम के नाम से रजिस्टर्ड हुए और जब उनका ईकेवाईसी से नाम आया सीता, जेंडर ही चेंज हो गया। मतलब कि जो मैं नाम, तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर नाम की आप रीड करेंगे तो उनके जेंडर भी चेंज है। तो मैम वो बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, इसलिए हमने उनका रजिस्टर्ड नेम भी रखा और जो उनका ईकेवाईसी से नेम आया वो भी रखा। और ये हम आपके जब लिस्ट ओपन होती है तो वहाँ पे हम आपको अवेलेबल भी कराते हैं। अगर आप अब लिस्ट वाला डेटा देखेंगे एक बार, अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको दोनों नेम मिलते हैं, रजिस्टर्ड नेम और ईकेवाईसी नेम। ओके। क्या सर ये पोर्टल पे हो सकता है एक रो एक्स्ट्रा? हाँ हमने प्रपोज किया है कि बेनिफिशियरी स्टेटस में ऐड, अगर हो पाता है तो हम उस पे देखते हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। उससे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में ना सर, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आईटी एपीआई नॉट रिस्पॉन्डिंग बोथ ऑन पीएम किसान पोर्टल फार्मर कॉर्नर ऑप्शन थ्रू द सीएससी लॉगिन, दोनों पे वैसे ही आ रहा है आईटी एपीआई नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये सीएससी वाले पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी पब्लिक से तो हटा दिया है, जो pmkisan.gov.in है वहां से तो हटा दिया है। मैं सीएससी वाले जो लॉगिन है उसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वहां से भी हटाए कि नहीं। ओके ठीक है। और वो इनकम टैक्स जो पहले इनएलिजिबल किए थे वो अभी एलिजिबल हो गए तो उनको भी पेमेंट नहीं जा रहा है। मैं जो जिनसे रिकवरी नहीं ली गई होगी उनको पेमेंट चला गया है, अगर किसी से रिकवरी भी ले लिया गया है तो नहीं गया होगा। तो सर उस केसेस में अभी ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं सर, तो एक्चुअली उन्होंने तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उनको लेटर देके उन्होंने वो रिकवरी पे कर दिया, ठीक है, लेकिन वो तो अभी आपकी ओर से उनको हटा दिया गया, एक्टिव कर लिया गया है, तो उनको बेनिफिट तो जाना चाहिए। सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है, हम इसमें यहाँ पे डिसीजन नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये है कि आप अपने एविडेंस रख सकते हैं कि सर ये देखिए ये रिकॉर्ड्स हैं, ये हो गया। बट अभी तक सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर किसी को एलिजिबिलिटी में मार्क हुआ और उससे रिकवरी भी ले ली गई तो उसको वापस से सिस्टम में पेमेंट इनिशिएट कर दिया जाए। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं हो रहा है।
ठीक है, फिर हम बेनिफिशियरी का सर एक फिर से और लेटर देते हैं और बेनिफिशियरी को कुछ सैंपल लेके आपको भेजते हैं, मतलब ताकि वो हालांकि इससे बेनिफिशियरी इसमें जेन्युइन है। इसमें ये ज्यादा बेहतर है कि जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग या एएस फ्राइडे। सर, एडवाइजर सर, ये जब ये लोग लेते हैं तो ये क्वेरीज आप वहां पर रखें, ओके सर। क्योंकि वो ही उस पर डिसीजन लेंगे, ओके सर। है ना। तो वो क्विकली आपकी चीजों का रेजोल्यूशन हो पाएगा। हम सिर्फ उस प्रोसेस पे हेल्प कर सकते हैं सर कि जो प्रोसेस बन गया, डिफाइंड हो गया, उसमें आपको जो चैलेंज आ रहा है। कोई नया प्रोसेस बनना है, नया अप्रूवल आना है, कुछ भी नया होना है, तो वो तो फिर डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के बाद ही इनिशिएट कर पाएंगे सर। और सर एक लास्ट मतलब हमारे जो बेनिफिशियरी है वो बार बार बैंक में जाके आधार सीडिंग डीबीटी करते हैं अनेबल, लेकिन सर उनका होता ही नहीं है, वो नो ही दिखा रहा है। मतलब एक बेनिफिशियरी पोर्टल पे नो दिखाता हाँ। है, एनपीसीआई पे यस दिखाता है, डीबीटी इनेबल दिखाता है, लेकिन पोर्टल पे ये केवाईसी नो दिखाते हैं। हाँ मैम, उसपे हमारा भी हमने भी प्रोसेस बनाया हुआ है मैम। उसमें क्या सिस्टम है कि जो भी डिसीडिंग हो गया या जिसका भी ट्रांजेक्शन फेल हुआ, हम सबसे पहले उसको इनकम एनपीसीआई से चेक कराते हैं। हाँ। और एनपीसीआई जिसका यस हो जाता है उनको फिर पीएफएमएस को भेजते हैं। अब ये हम काफी टाइम से हम भी उनके साथ फॉलो कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा उसको और स्ट्रीमलाइन कर लें, और पीएफएमएस से इस लेवल में मीटिंग भी चल रहा है मैम। तो हम जल्दी इसमें कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर लेंगे मैम, और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो अंकित जी। हाँ दर्पण जी बताइए। सर जो पुराने वाले सेल्फ रजिस्ट्रेशन के केसेस थे वो तो समझ में आ रहा है कि वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में आएंगे, वहां से हमें रिजेक्ट करना है उसको। हाँ जी। लेकिन जो करंट जो रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं वो भी उसी में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे बस कल तक का समय दे दीजिए। एक मुझे किसी स्टेट से एक सैंपल रिकॉर्ड आया है, मैं उसको कल मॉर्निंग में चेक करा के आपको अपडेट बताना। ठीक है। दूसरा सर ये है कि अगर कोई सस्पेक्टेड केसेस जो हैं, मान लीजिए वो तीनों में आ गए हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में, जब हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं, बिल्कुल हो सकता तो है। हाँ, तो हम 1 by 1 उसको, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन हमने उसका करेक्ट करवा लिया, लैंड ट्रांसफर पोस्ट 2019 का, तो उसके बाद जब हम आधार डालते हैं तो बाकी 2 ऑप्शंस वहां पे विजिबल हैं। तो जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन पे एडिट करने जाते हैं, पूरा फॉर्म फिल होता है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आता है, देन अगेन हम जब आधार फिल करते हैं वहां पे, तो वापस से वो दोनों जो बाकी रिमेनिंग थे वो फिर वहां पे दिखते हैं, वो हटने चाहिए थे वहां से। नहीं सर, सुनिए, इसमें थोड़ा सा वो है, जो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी कौन सी? उनका प्रीवियस लैंड ओनर का डिटेल नहीं है, करंट और प्रीवियस लैंड ओनर का डिटेल नहीं है, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताया कि वो लैंड ओनर बने 1 फरवरी 2019 के बाद, विद रीजन परचेज, ग्रांट और गिफ्ट। ये तीनों का जो डेटा अपडेट हो रहा है वो एक ही मॉड्यूल से हो रहा है, ठीक है, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन से। कोई रिकॉर्ड ऐसा हो सकता है जिसमें ये तीनों परेशानियां हो। तीनों परेशानी का समझ रहे हैं कि जब अगर आप प्रीवियस और करंट लैंड ओनर वाले में जाते हैं कि तो कंडीशन ऑटोमेटिकली आ गई कि जिसमें उसके प्रीवियस लैंड ओनर की डिटेल नहीं है। अब उसने करंट और प्रीवियस लैंड ओनर की डिटेल नहीं दी, और उसने गलती से ये भी सेलेक्ट कर लिया कि वो जो लैंड ओनर बना है वो 1 फरवरी 2019 के बाद बना है, और उसका जो म्यूटेशन रीजन है वो परचेज्ड है। तो एक ही रिकॉर्ड में सारी समस्या आ गई। अब अगर ये बेनिफिशियरी अपना रिकॉर्ड एडिट करता है, मतलब अपडेट करता है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन से, तो ये रिकॉर्ड तीनों कैटेगरी से एक ही बार में प्रोसेस होगा। इसको 3 बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और जो डेटा आपको रिपोर्ट्स में दिखाया गया है, दैट इज अ सेपरेट डेटाबेस, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। आप ये समझिए कि जिन डेटा पे सेट पे काम हो गया वो वहां से घट नहीं रहे, क्योंकि वो डेटा सेट एक बना के अलग रख दिया गया है। तो जो डेटा आपको मिल गया, और जो एक प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी हमने दी है जिसमें आपको दिख पा रहा है कि कितने डेटा सेट पे काम हो गया है। अभी एक कड़ी बची हुई है इसकी कि जो डेटा बेनिफिशियरी से डाला गया उसका अप्रूवल और रिजेक्शन में क्या हुआ, जो कि स्टेट को दिया जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक को या स्टेट को दिया जाएगा। वो कड़ी अभी ऑडिट में है। जैसे वो क्लियर होती है तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा।
कि एक जगह से हमने पूरा डेटा सेट आपको डाउनलोड में दे दिया, उसके बाद रेस्पेक्टिव फार्मर्स ने उस पर अपना डेटा अपडेट कर दिया और उसके बाद स्टेट ने वेरीफाई करके उसका अप्रूवल या रिजेक्शन कर दिया। तो उसके बाद हम आपको इसका पूरा एनालिसिस दिखा पाएंगे। तो अभी आप उससे कंफ्यूज ना हो, अभी बस आप इस पर फोकस करें कि जो भी डेटा सेट आपको उन रिपोर्ट्स में अवेलेबल कराया गया है, फार्मर उन्हें अपना करेक्ट डिटेल से अपडेट कर ले। नहीं वो ठीक है, उसने आधार डाला, हमने करेक्ट कर लिया फर्स्ट वाला, हम दोबारा से उसका आधार डाल रहे हैं, ओटीपी डाल रहे हैं, तो जब वो ओपन हो रहा है वापस के जो बाकी 2 रिमेनिंग थे वो वहां पे शो कर रहा है, जबकि वो चीज हटनी चाहिए ना वहां से। अच्छा, अभी उसके बाद 2 और रीजन टैग्ड है ना उसके पास, हाँ, एडिट के लिए आ रहा है वहां पे। वो हम हटवा देते हैं। हाँ, वो हट जाए ताकि कंफ्यूजन। हाँ, वो मैं करवा देता हूँ। अगर एक रिकॉर्ड तीनों कैटेगरी में है और किसी भी एक लेवल से वो अपडेट हो जाता है, तो उसको बाकी के मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, वो ताकि हम पेंडेंसी भी वहां से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ हाँ, वो आपकी प्रोग्रेस में आ जाएगा, वो हम दिखवा लेते हैं। जी। और दूसरा सर एक छोटा सा और है कि जो आधार नॉट वेरीफाइड वाले केसेस है ना, जिनका केवाईसी बायोमेट्रिक या फेशियल हो रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर वो नॉट वेरीफाइड में, काफी केसेस ऐसे रुके पड़े हुए, इनका कोई सोल्यूशन या इसको केवाईसी के लिए सर दोबारा से इसको ओपन करवा दिया जाए, क्योंकि इनके लॉट तो ओपन होंगे नहीं, तो ऐसी प्रोग्रेस को लेके हम क्या करेंगे? इसका एक अल्टरनेट हो सकता है जी, बट वो देखना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ईकेवाईसी सिस्टम से करवाना वो तो थोड़ा सा जी। टीडीएस है कि किस रीजन से हम इसको दोबारा ईकेवाईसी से अवेलेबल कराएं। जिसमें अगर आधार आप नॉट वेरीफाइड है सर। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन क्योंकि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी रिकॉर्ड पर जाता है और अगर उसको एलिजिबल कर दिया जाए तो वो ईकेवाईसी के लिए अवेलेबल हो जाता है। वो एक इसका सिर्फ थोड़ा एक्टिव वाली दे दीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ उसको कैसे दोबारा ईकेवाईसी के लिए ये अवेलेबल करा थोड़ा सा सकते हैं, हो जो जाए ना, डेमो क्योंकि ट्रेल है। काफी इनकी क्वेरीज आती हैं उनको भी अब, क्योंकि हम बोलते हैं कि अब नेम करेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं आप लोगों का, हाँ जी, तो वो तो वेट है। कर लीजिए, लेकिन काफी टाइम हो गया इस पे सर, थोड़ा सा करवा दीजिएगा, बस ये मेजर इशू है। नहीं, बाकी मैं करवा ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ऐसे करके तो मैं मल्टीपल करूँ तो 779 अंकित जी। हाँ जी, बताइए रमेश जी। हाँ, इस तरह एक दो इशू सी हम डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ beneficiary who doesn't have previous beneficiary who does not have the Aadhaar card should submit a certificate from the gazetted officer. वो gazetted officer से वो लेके beneficiary लेके आएगा कि ऑफिस वाले अपलोड करेंगे? नहीं सर, बेनिफिशियरी को ही करना है सबका। नहीं, फिर बेनिफिशियरी गेस्टेड ऑफिसर के चक्कर काट देगा। यहाँ पे यस और नो की सिस्टम को इजी करके यस और नो की प्रोविजन दे दो, वो कहाँ से गेस्टेड ऑफिसर को लेगा? जाके दफ्तरों में घूमता ही रहेगा ना, वहां जाके इतनी परेशानी होगी, फार्मर के पास कौन सा गेस्टेड ऑफिसर नोन है बताओ? ये तो सिस्टम है और भी ज्यादा ही टीडीएस बन जाएगा ना, वो कहाँ से लेके आएगा? यहाँ पे ही इसको सिस्टम को इजी करके यदि आधार कार्ड नहीं है तो नो हो जाए, यदि है तो आधार कार्ड का नंबर ले लो। बेनिफिशियरी तो कोई भी मिसिंग, सर मेरी सुनिए बात, बेनिफिशियरी कोई भी अपनी मिसिंग इंफॉर्मेशन अपलोड करने के वो नहीं है, मतलब नहीं कर पाएगा। ये तो हमें लोगों को स्टाफ को ही खुद उनके अपलोड करने पड़ेंगे। बेनिफिशियरी कहाँ बेचारा करता है? वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है, आपको मालूम ही है कितने कितने वो चार्ज कर लेते हैं, जब कंप्यूटर सेल वाले ले लेते हैं पैसे। सर मैं एक बार थोड़ा इंटरनली और रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या इसको कर सकते हैं, बाकी तो ठीक है, समझे फिर इसको सिस्टम को इजी करो ना, यदि है आधार कार्ड तो भरा जाएगा, नहीं है तो नो आ जाए वहां पे, ठीक है ना? ये इसको सिस्टम को प्लीज काइंडली टेक केयर करना। और सेकंड इशू एक डिस्कशन में ये आ रहा था रिकवरी का, क्योंकि हमारे पास जो कैसे क्या है, बैंकों से रिकवरी आ रही है बेनिफिशियरी की, जब बेनिफिशियरी के उनके डेथ हो जाती है ना, उनके अपने रिलेटिव की, वो बैंक में जाते हैं खाता क्लोज करने के लिए। आफ्टर द डेथ जो भी किस्तें आई होती हैं वो बैंक हमें भेज देता है, ठीक है ना? हम पहले तो फार्म नंबर ए वाज अवेलेबल टू फिल अप ऑल द डिटेल्स, नाउ दैट फैसिलिटी हैज बीन विथड्रॉन, यू नो वेरी वेल। इस केस में क्या करेंगे? हाउ वी विल सेंड द पेमेंट टू द डिपार्टमेंट? सर ये
ये क्योंकि ये कई बार पहले भी इशू डिस्कस हो चुका है, हमारे खाते में पेमेंट आ गई, हमने अपने खाते में बैंक में जमा करवा दी है, ठीक है, वो हमारे पास ही पड़ी है, इसको वापस कैसे करें बताओ, क्या सिस्टम क्या होगा इस चीज का? सर उसका यही सिस्टम था सर कि एक एक्सेल बनाया जाए, क्योंकि डिफाइंड फॉर्मेट एक मॉड्यूल हमने बनाया है, इसका ट्रेनिंग भी मैंने पहले भी दिया था, मैं दोबारा अगर जरूरत होगी दोबारा दे दूंगा। वहां से उस एक्सेल में आप वो डेटा बनाए, वो डेटा अपलोड करें, जब वो डेटा वेरीफाई हो जाएगा, जो भी डेटा आपने अपलोड किया, और वेरीफाई होने के बाद सिस्टम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो डेटा स्टेट ने दिया है दैट इज करेक्ट, बेनिफिशियरी का इतना ही एलिजिबिलिटी है, इतना ही उसका रिकवरी बनता है, और जो डिटेल मैच हो जाती है उसके बाद हम सिस्टम में ऐड कर लेंगे, उसके बाद वो पैसा। डिटेल हम सर ठीक है, डिटेल हम आपको भेजेंगे कि ऑनलाइन डिटेल मैचिंग करनी पड़ेगी? सर आपको एक एक्सेल अपलोड करनी पड़ेगी सिस्टम में, वो एक्सेल का फॉर्मेट काइंडली दिया हुआ है कि हाँ बिल्कुल उसी विंडो पे, जो मैं विंडो बता रहा हूँ सर वहीं पे दिया हुआ है, वहां पे आप उसको देखेंगे एक बार, मैं वो विंडो का नाम और वो सिस्टम भी आपको, मैं पीपीटी भी वो शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पर, ठीक है, तो एक बार देख के उसको यूज करिए सर, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। मतलब फार्म भर के हम एक्सेल की शीट आपको भेज देंगे? नहीं अगर आपने फॉर्म ए फिल किया हुआ है, नहीं फॉर्म तो फिल हो नहीं रहा ना अभी, वो तो फैसिलिटी विथड्रॉन है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ सर, दो तरह, ये उन लोगों के लिए था जहाँ पे उन्होंने रिकवरी ले ली, फॉर्म ए फिल नहीं किया है ना, उनके लिए है, तो ये पुराना ही डेटा आई बिलीव आपके पास होगा, है ना, मतलब यही तो है ना, रिकवरी ले ली, रिकवरी हमारे पास बैंक की तरफ से आ गई है, ठीक है ना, हमने वो अपने पास रखी हुई है बैंक खाते में, ठीक है, वो फॉर्मेट कैसे भरेंगे, कैसे रिफंड करेंगे, ये बता देना काइंडली हमें, ठीक है। मैं और तब वो थर्ड पीपीटी इशू शेयर करता हूँ आपके साथ। श्योर एक ना थर्ड इशू आ रहा है, अभी मान लो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन में जो 2019 से पहले की जमीन है जिस बेनिफिशियरी के बाद, ठीक है, वो डाटा अपना अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बिफोर एंड आफ्टर का आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सर कर दिया है, चेंज कर दिया है, वो ऑप्शन ऐड कर दिया है, नाउ बेनिफिशियरी कैन डू नाउ, मतलब बिफोर वाले भी कर बिल्कुल पाएंगे? कर सकते हैं। तो काइंडली सर मेरा फर्स्ट वाला इशू जरूर करना, नहीं तो ये सिस्टम काफी टीडियस हो जाएगा बेनिफिशियरी के लिए भी, ठीक है, जो गस्टेड ऑफिसर वाला वहां पे यस नो की वो दे दो हमें फैसिलिटी भी, जहाँ पे इजीली वो हो पाए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, yes, hello. Hello, ma'am. Hello. Yes, I have another query regarding self-registration approval. Once it was available at the SNO level, that was approved by the district, but at that point of time, since the new model is developing, the option for approval or rejection is not shown in the SNO level state portal anymore. So now at the self-registration, if we go to the self-registration, that the whole set of data that was approved by the district once is not entirely is gone, it's not available anymore. So should those beneficiaries be asked to re-register again, or No, how ma'am. For your Ah. state, land details are exempted. No. So, For self-registration approval, let's say about 500 beneficiaries were available in the state portal once. So at that point of time, the option for when I went for approval or rejection after being approved by the district, that option was not available anymore. So now what happened? Yes. ma'am, I agree to your point. This was happening earlier, but right now you will have all the spending records as previously available at a STENO level. That record should be available for your approval or rejection. Then normally you will have. Right now you are having an option approval rejection or not? No, those data, everything is gone. I can't see any data. Okay. So can you send us the which state, ma'am? Nagaland? Nagaland, yes, Nagaland. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, tomorrow we'll have a small session with you. Okay. And then tell you what is happening. Okay. And regarding again new registration, those beneficiaries can do the registration
the farmer beneficiaries, they can do the registration by themselves through their own phone or CSC or the official portal, or is there any restrictions? No, there is no restriction. They Okay, can do okay. it from anywhere. Okay. Then, sir, I'll be waiting for that session tomorrow. No, we'll do it tomorrow morning then. Okay. Sure. Thank you, sir. अंकित सर, हेलो अंकित हाँ सर, जी नमस्कार, बताइए सर। सर ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अप्रूवल रिजेक्शन ऑप्शन यूपी में भी नहीं आ रहा है एसएनओ पे, और ऑप्शन नहीं आ रहा सर? हाँ, अप्रूवल और रिजेक्शन नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा उसका। सर अभी तक कोई रिकॉर्ड आप तक पहुंचा ही नहीं होगा नीचे नहीं, सिस्टम से अप्रूवल होके। नहीं अभी यहाँ पे 57 के आसपास दिखा रहा है, बट अप्रूवल नहीं हो रहा है, नहीं तो उसका रिजेक्शन हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट और तहसील पे भी यही प्रॉब्लम है। मैं उसका वीडियो आपको शेयर करूंगा, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। एक चीज और सर है, वीएनओ लॉगिन से कोई भी डाटा अगर अपात्र हुआ है तो उस डाटा को रिवोक करने की क्या सर कोई व्यवस्था वर्तमान समय में है या नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये हमने पहले भी बताया था कि वो सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन में वीएनओ किसी को इनएलिजिबल मार्क कर सकते हैं। ओके, जो फिजिकल वेरिफिकेशन का एक अलग से मॉड्यूल है, जिसमें सबसे पहले आप शायद सब ब्लॉक पे काम करते हैं यूपी में, तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे वो जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, फिर वो एसएनओ पे जाता है। अगर सभी लेवल से भी वो अप्रूवल हो गया तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड इनएलिजिबिलिटी में टैग हो जाता है। अगर किसी भी लेवल से वो रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाता है तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन वीएनओ ने किया है वो नल एंड वॉइड हो जाता है और उनको दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, मतलब इसके लिए अगर वो तीनों स्टेज से अप्रूव हो गया है अपात्र की श्रेणी में, तो उसको दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। अगर अप्रूवल हो गया तो नहीं होगा, वो तो मतलब कि आप तो नहीं एग्रीमेंट में है वीएनओ के, जो डेटा आपने डाला आपने भी उस पे अपना कंसेंट दिया कि हाँ ये इनएलिजिबल ही है, तभी वो ऊपर बढ़ाना। अगर वो किसी भी लेवल से रिजेक्ट हुआ तो वो फिर वीएनओ के पास दोबारा से पेंडेंसी में अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अगर तीनों जगह से हो गया तो फिर उसको सही करने का कोई ऑप्शन अभी वर्तमान कोई में ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो इनएलिजिबल हो गया, क्योंकि वो फिजिकली वेरीफाई हुआ और स्टेट ने भी सभी ऑफिसर ने कर दिया, तो फिर तो कोई उसमें मतलब बनता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर एक तो सर सेल्फ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल में एक प्रॉब्लम आ रही है सर, इसमें सर दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में तो सर रिजेक्टेड का ऑप्शन है, इससे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन सर दूसरे वाले सर पेंडिंग इन रेगुलर रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 7 अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, लेकिन हेलो उसमें सर ना अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है ना रिजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है सर। अच्छा, मुझे थोड़ा मॉर्निंग तक का समय दे दीजिए और मैं चेक करा देता हूँ। सुबह मुझे मैं आपके साथ कर लेंगे, जैसे अभी नागालैंड से बात मेरी, तो अगर जरूरत होगा तो आपके साथ चेक करा देंगे। जी सर। और सर एक प्रॉब्लम और आ रही सर, डेथ केस में जो है सर रिफंड के संबंध में आ रही। डेथ केस में अगर किसी बेनिफिशियरी की डेथ हो गई उसकी रिकवरी अमाउंट से संबंधित सर, पिछला सर आपका जियो था सर, उसमें 12 जनवरी 2024 का जियो है, उसके अनुसार उनसे रिकवरी तो नहीं लेंगे सर उसमें नॉट बी रिकवर्ड में आ रहा सर इनका ना डेथ केस, आफ्टर डेथ केस वाला। तो सर क्या हमसे क्या चाहते हैं सर? सर ये डिस्ट्रिक्ट से वो आ रही ना क्वेरी आ रही सर कि 2022 में अगर किसी की डेथ हो गया उसके बाद उनको किस्त आ रही तो उनको रिकवर करना है नहीं करना है करके थोड़ा वो हो रही सर। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आपको दिया गया है ना, अगर उसके बाद भी किस्तें आ रही तो आप उनको डेथ में मार्क करिए ना सिस्टम में। नहीं डेथ में मार्क नहीं, जैसे सर 2022 में उसकी डेथ हो गई और मान लीजिए थोड़ा लेट हो गई, 2024 में उनको मार्क किया, ठीक है, तो सर 2 साल की जो रिकवरी वाली अमाउंट है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। ये इसके अनुसार तो जो आपका सर एसओपी है, एसओपी के अनुसार तो लिखा है कि इंस्टॉलमेंट पेड नॉट बी रिकवर्ड में आ रहे हैं सर ये डेथ केस वाले। इसमें कंफ्यूजन सर ये डिपार्टमेंट से थोड़ा एक बार भेज के पूछ लीजिए कि क्या करें, पैसा आ गया हमारे पास, हम क्या करें इसका। और सर फॉर्म ए की भी सुविधा है नहीं सर हमारे पास। अब तो फॉर्म में तो बंद हो गया, अब तो फार्मर को ही भरना होगा। और सर एक
वो हो गया सर वो रिकॉर्ड में क्या सर? फार्मर का बेनिफिशियरी स्टेटस में इनएक्टिव दिख रहा है लेकिन उसका वो नहीं आ रहा हो सकता है सर रीजन कुछ आपने क्वेरीज अभी भेजी है, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है। हो सकता है 21st इंस्टॉलमेंट जो भी आपके स्टेटमेंट में दिया गया है वो किसी इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए रोका गया हो, जी अकॉर्डिंगली जी अलाउ किया जाएगा। वो सर क्या सीएम हेल्पलाइन में डाला उनका रिप्लाई क्या दिया जाए कि हमें एक्टिव किया जाए? एक्टिव का तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं ना। अंकित सर हाँ जी बताइए बताइए सर। सर ये इनएक्टिव वाले सर सीएम हेल्पलाइन में डाल दो ना सर। सर इसी के लिए इसके लिए ना डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना लेटर डालिए, वो सीएम हेल्पलाइन वाला एविडेंस उसमें लगाइए कि सर इसका बताइए क्या क्या रिप्लाई करें, कैसे इसको सेटल करें। जी थैंक हेलो I think we have taken up all the states query. सर अंडमान से बोल रहे हैं। हाँ जी मैम बोलिए बोलिए, वेट कर रहा हूँ मैं। सर हमारे अंडमान में सर, हेलो हाँ जी मैम आवाज आ रही है आपकी। अंडमान में सर टोटल अभी सेम फैमिली मेंबर में अभी टोटल 11 पेयर्स सर। तो हमने ब्लॉक के वेरिफिकेशन जल्दी करिए, तो उन्होंने बताया कि लेवल पर अभी कुछ भी नहीं सर। उन्होंने बताया कि इसमें कर दिए हैं, पर हमारे लेवल वो अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में भी वो नहीं। मैम आप अपने लेवल से भी कर सकती है, नीचे का वेट मत करिए क्योंकि आपको सर मैंने अपने स्टेट लेवल दूसरे मॉड्यूल में जाकर मैंने कोशिश करी सर, जो इसके अंडर में जो है पर कोई भी केस पेंडिंग सर, सेम फैमिली अप्रूवल का। और डिस्ट्रिक्ट भी मना कर रहा है, ब्लॉक भी मना कर रहा है। जी मेरे यहाँ स्टेट लेवल में भी कोई भी पेंडिंग नहीं है सर। तो मैम अगर हम आपका एक सेशन कर लें, आपको दिखा दे कहाँ पेंडेंसी है, फिर ठीक रहेगा। जी सर पेंडेंसी है तो ठीक है मैम, आप एक ईमेल करिए हमें और फिर हम एक सेशन कर लेते हैं छोटा सा, आपको ये डिटेल दिखवा देते हैं कहाँ पर अवेलेबल है। जी सर जी थैंक यू सर। ठीक है अंकित जी हाँ दर्पण जी बताइए। सर वो पीएम किसान ऐप के अपडेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर वो दोबारा भेजा है, होपफुली कल तक हो जाना चाहिए लाइव। ठीक है थैंक यू सो मच। जैसे लाइव होता है मैं आप सबको अपडेट करूँगा। जी हाँ तेलंगाना बोलिए मैम। Sir, after rejection of incomplete information of self-registration data, sir, any message will go to farmer, sir? Yes ma'am, we are sending, but if it is not going, I'll check it once again. Sir, the farmer receives any message that his record has been rejected? No ma'am, it has to be sent. If it is not sending, I'll check it once again and let you know. Okay sir. हेलो लद्दाख से बात कर रहे हैं सर। यस मैम बताइए। हमें भी ये रिकवरी का प्रोसेस हमें भी शेयर कर दीजिए सर। हाँ मैम मैं सभी के लिए एक पीपीटी अभी डेवलपमेंट ग्रुप में अपने स्टेट नोडल ग्रुप में शेयर करूंगा मैम, आप उस पर रेफर कर लीजिएगा। ठीक। Okay. So I think we have taken up all the state query. For this part, I'll just winding up this meeting and also share this PPT for your reference and along with the recovery process PPT for your reference. For the please have a look and allow some time. We are working on all the reported issue and try to fix as early as possible. Thank you so much. हाँ सर तुम्हें